नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्ट्रिन एडवर्स पोजीशन के बारे में, जिसे हिंदी में प्रतिकूल कब्जा के नाम से जानते हैं। इससे संबंधित प्रोविजन लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 65 में है। तो आइए डिटेल में देखते हैं। तो एडवर्स पोजीशन या प्रतिकूल कब्जा एक कानूनी सिद्धांत है, लीगल डॉक्ट्रिन कह सकते हैं, जिसके तहत कोई व्यक्ति जो किसी और की ज़मीन पर बिना किसी लीगल टाइटल के रह रहा हो और एक स्टैट्यूटरी पीरियड अर्थात निश्चित अवधि तक लगातार कब्जा रखने के बाद उस जमीन का कानूनी मालिक बनने का दावा कर सकता है। यह सिद्धांत मुख्यतः इस विचार पर आधारित है कि जमीन को निष्क्रिय नहीं छोड़ना चाहिए और जो व्यक्ति जमीन का उपयोग और देखभाल कर रहा है उसे एक समय के बाद उसका हक मिलना चाहिए। अगर हम भारत में देखें तो एडवर्स पोजीशन का कानून मुख्य रूप से परिसीमा अधिनियम 1963 अर्थात लिमिटेशन एक्ट में के द्वारा गवर्न होता है। और लिमिटेशन पीरियड के बारे में आर्टिकल 65 बात करता है, जिसमें दो प्रकार के प्रॉपर्टी की बात की है। एक पहला है प्राइवेट प्रॉपर्टी, दूसरा है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के केस में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो 12 साल है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के केस में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो 30 ईयर है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति 12 साल से अगर किसी प्राइवेट जमीन पर कब्जा करके रह रहा हो, वास्तविक कब्जे के रूप में रह रहा है, तो वह उस जमीन पर अपने मालिकाना हक के दावे की शुरुआत कानून के माध्यम से कर सकता है। यहीं अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे 30 साल से रह रहा हो तो वह उस पर मालिकाना हक के लिए वाद ला सकता है। अगर आसान भाषा में समझें तो यदि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का मालिक है तो वह 12 साल के अंदर, और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का वो डिपार्टमेंट जिसके अंतर्गत उस प्रॉपर्टी को उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिया गया है वो 30 साल के भीतर, यदि अर्थात उसके मालिक के द्वारा यदि निर्धारित समय अर्थात 12 साल या 30 साल के भीतर अपनी संपत्ति पर कब्जा वापस लेने के लिए अदालत में अगर लीगल एक्शन नहीं शुरू करता है तो उसका जो राइट है वो समाप्त हो जाता है और कब्जा करने वाले एडवर्स पजेसर को ऑनरशिप मिल सकता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को, इस लीगल डॉक्ट्रिन को समझने के लिए इसके रिक्वायरमेंट्स, इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को देखेंगे। तो यदि कब्जा करने वाले व्यक्ति को ऑनरशिप के लिए क्लेम करना है तो उसके लिए 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला एलिमेंट यह है एक्चुअल पोजीशन। तो कब्जा करने वाले का ज़मीन पर भौतिक नियंत्रण होना चाहिए, फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए और उसे ज़मीन का उपयोग करना चाहिए जैसे कि वह असली मालिक हो। दूसरा एलिमेंट है ओपन एंड नोटरियस पोजीशन, खुला और कुख्यात कब्जा। इसका अर्थ है कि कब्जा छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, यह इतना खुला और स्पष्ट होना चाहिए कि असली मालिक को आसानी से पता चल जाए कि कोई और व्यक्ति उसकी संपत्ति पर कब्जा करके उस संपत्ति का उपयोग कर रहा है। तीसरा अगर हम एलिमेंट देखें तो एक्सक्लूसिव पोजीशन है, जिसे हिंदी में अद्वितीय कब्जा कहते हैं। इसका अर्थ है कि कब्जा करने वाला व्यक्ति अकेले ही उस संपत्ति पर नियंत्रण रखता हो और असली मालिक या किसी और के साथ उस कब्जे को शेयर न करता हो। एक और चौथा एलिमेंट हम देखते हैं हॉस्टाइल और एडवर्स पोजीशन। तो इसके अंतर्गत कब्जा असली मालिक की अनुमति या सहमति के बिना होना चाहिए और असली मालिक के अधिकार के विरुद्ध होना चाहिए। शत्रुतापूर्ण का मतलब दुश्मनी नहीं बल्कि मालिक के हक को नकारना है। और पांचवा और आखिरी एलिमेंट जो एडवर्स पोजीशन को प्रूव करने के लिए कब्जेधारी को अधिकार देता है वो है कंटिन्यूअस एंड इंटरप्टेड पोजीशन। तो कब्जा जो है वो निर्धारित अवधि, जैसे निजी संपत्ति के लिए 12 साल और सरकारी संपत्ति के लिए 30 साल तक लगातार बिना किसी रुकावट के जारी रहना चाहिए। यदि असली मालिक कब्जे को बीच में ही तोड़ देता है, जैसे कि कानूनी कार्यवाही के या कब्जे को वापस लेकर, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन की जो अवधि है वो फिर से शुरू मानी जाएगी। तो इस तरीके से बताए गए अगर इन पांचों एलिमेंट्स को कोई कब्जाधारी प्रूफ कर देता है तो वह कोर्ट में अपने ऑनरशिप के लिए दावा करने के लिए रेडी रहता है। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि मान लीजिए रमेश नाम के एक व्यक्ति के पास एक खाली प्लॉट है जो शहर से दूर है और वह कई सालों से उसे देखने नहीं गया है। सुरेश नाम का एक दूसरा व्यक्ति उस खाली प्लॉट पर जाता है, वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है और उस पर खेती करना शुरू कर देता है। वह प्लॉट पर अपनी फेंस लगाता है, फसलें उगाता है और वहाँ रहता है। सुरेश यह काम रमेश की अनुमति के बिना करता है, यह जानते हुए कि यह रमेश की जमीन है। आसपास के सभी लोग और गांव वाले जानते हैं कि सुरेश उस प्लॉट पर रह रहा है। सुरेश लगातार 12 साल तक उस जमीन का उपयोग करता है और रमेश इस 12 साल की अवधि में सुरेश को हटाने या अपना कब्जा वापस पाने के लिए कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करता है। इसका परिणाम यह होता है कि 12 साल की अवधि पूरी होने के बाद रमेश का जमीन पर कब्जा वापस पाने का जो कानूनी अधिकार है वह समाप्त हो जाता है। अब सुरेश अदालत में जाकर यह क्लेम कर सकता है कि उसने प्रतिकूल कब्जे अथवा एडवर्स पोजीशन के माध्यम से जमीन का ऑनरशिप हासिल कर लिया है। तो इसी तरीके से और इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।